हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सूचना दे दूं। देखिए, 7 से 8 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट से जाकर उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत काम में आएगा आपका। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू नहीं आए तो आप बोलना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेट करने वाले हैं परमानेंट कैंपस ऑफ। देखिए, परमानेंट कैंपस इसका नहीं था, फाइनली परमानेंट कैंपस बनने वाला है। देखिए क्वेश्चन, अब आप बोलोगे रामनाथ कोविंद तो प्रेसिडेंट नहीं रहे। मैं आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चन है। लेकिन अब रामनाथ कोविंद तो है नहीं, तो रामनाथ कोविंद के बारे में नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना कि हाल में ही किस इंस्टीट्यूट के परमानेंट कैंपस बन गए हैं, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ से देख सकते हो परमानेंट कैंपस ऑफ IIM नागपुर, जिसका परमानेंट कैंपस बन चुका है। इनोग्रेशन करने वाले कौन थे? हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेपाल की जो कामी रीति शेरपा है, शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया है, ये इन्होंने चढ़ लिया है। तो आपको बस ये बताना है कि कितने टाइम चढ़ चुकी है नेपाल की कामी रीता शेरपा। नाम याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 बार, 28 बार, 26 बार या 24 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए, ये है कामी रीता, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है 26 टाइम, यहाँ से देख लीजिए आप, जो कि न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हुई है और यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे इनकी फोटो भी दिख जाएगी आपको। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। फिर से एक बार राष्ट्रपति कोविंद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये किस किस कंट्री को कब कब विजिट करेंगे, तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है, इसे हम लोग छोड़ देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली 500 ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री फाउंड, एक्चुअली ये मिली है कि पुरानी एक ज्वेलरी फैक्ट्री थी जो कि ज्वेलरी बनाने का काम करती थी। ये कितनी साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी है। तो हरियाणा के जो सिंधु घाटी सभ्यता में ये मिली है, इंडस वैली से साइड में, अगर इंग्लिश वाले को समझने में दिक्कत हो रही हो तो ये आपको बताना है कि एग्जैक्ट प्लेस क्या था। क्या ये प्लेस कुनाल था, जोगनाखेड़ा था, राखीगढ़ी या मीता थाल था? तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देख लीजिए, साइड की फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दी गई है। और अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी कौन सा ऑप्शन था आपका? ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टॉप इंडियन रनर अविनाश सहवाल, जिन्होंने अमेरिका के 30 ईयर्स ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड को USA में तोड़ा है। कितने मीटर दौड़कर ये तोड़ा है, आपको ये बताना है। 5000 मीटर, 4000 मीटर, 3000 या 2000? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए, अविनाश सहवाल जी ने 5000 मीटर को जो है दौड़कर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया USA में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। रिसेंटली इन विच कंट्री ऑर्डर वुमेन टू कवर अप फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सर से जो है पाँव के जो अंगूठा होता है वहाँ ढकने तक का आदेश दे दिया गया है। ईरान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या इंडोनेशिया में? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ चुका है। और जो भी उसने प्रोमिस करे थे कि महिलाओं को आज़ादी मिलेगी, पढ़ने को, नौकरी करने के लिए वो बाहर जा सकेगी, सारी जो वादे थे वो खोखले हुए हैं। और इन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि महिलाओं को हिजाब पहनना होगा और सर से लेकर ये टो तक जो है ढकी हुई होनी चाहिए। तो तालिबान अपने असली रंग में फिर से वापस आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री कन्फर्म्स EU यानी कि यूरोपियन यूनियन इनवॉय विजिट टू सेव स्टॉल्ड न्यूक्लियर डील टॉक? तो देखिए, जो न्यूक्लियर डील टॉक है, इसे बचाने के लिए कौन से देश ने जो है कन्फर्मेशन दी है? पाकिस्तान, नेपाल, यूक्रेन या फिर ईरान ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया। देखिए ये आंसर क्यों नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन। पाकिस्तान पहले ही न्यूक्लियर बना चुका है, न्यूक्लियर बॉम्ब। नेपाल के पास कोई सुविधा है नहीं। यूक्रेन तो अपने जो न्यूक्लियर वेपन थे रसिया को उन्होंने वापस लौटा दिया था। तो बचा कौन? ईरान, जो कि न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपके पास समय कम है और आप वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सीएसबी एग्ज़ाम है उसे क्रैक करना ज़रूरी है, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है आपके बहुत काम में आएंगे। 699 में आप जो है हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड है। जिनके पास नोट्स हैं, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, 100 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @iMithunSingh पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूएनएससी डिल्यूट्स स्टेटमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए यूएनएससी ने किस देश के बारे में बयान को कमज़ोर किया है? सूडान, यूक्रेन, रसिया या फिर चाइना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यूएनसी डिल्यूट्स स्टेटमेंट ऑन यूक्रेन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? यूक्रेन हो जाएगा। यूक्रेन पे इन्होंने बात रखी है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइन इंडियाज इन क्वेश्चनिंग WHO कोविड डेथ काउंट। यानी कि वो कौन सा देश है जो WHO के जो काउंट, जिन्होंने जो कोविड से लोगों के मरने वाली संख्या की जो स्टैटिक्स जारी करी है उस पर सवाल उठाया है? बांग्लादेश, जापान, रूस या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा पाकिस्तान। यहाँ पे फिर जो है इंडिया के साथ खड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि इनके सरकार पे भी क्वेश्चन उठाया WHO ने कि इन लोगों ने जो है जितनी मौतें हुई उससे कम बताया है। और भारत के साथ भी WHO ने यही कहा था कि आप भी जो है गलत आंकड़ा पेश कर रहे हो। तो पाकिस्तान और भारत दोनों WHO के अगेंस्ट हो चुका है और ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली किस कंट्री के लॉ मेकर ने डिसाइड किया कि जो नए प्रेसिडेंट हैं वो 15 मई को चुने जाएंगे? मिस्र, सोमालिया, नॉर्वे या सूडान। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए, असम गवर्नमेंट अनाउंस। एक्चुअली ये रॉन्ग है, यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा होगा टाइटल, ये टाइटल रॉन्ग है। ये असम गवर्नमेंट अनाउंस नाइट कर्फ्यू, बट इसके नीचे का जो आर्टिकल है वो सही है। देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा सोमाली, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड सिस्टम इन स्कूल टू अवॉइड ओवर एक्सपोजर्स और टेक्नोलॉजी टू चिल्ड्रेन। यानी कि ये बच्चों को जो है सिस्टम, जो भी हाइब्रिड सिस्टम बढ़ रहे हैं जिससे बच्चों को दिक्कतें आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो ये आपको बताना है कि ये अमित शाह, जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आप देख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्चुअली ये हाइब्रिड, एक्चुअली मैं सोच रहा था खिलौने के बारे में, बट रियलिटी और सच्चाई ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये 2D 3D वगैरह की इमेज से जो है बच्चों को सिखाने की बात की जा रही है। यहाँ पे न्यू डिजिटल माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीएम मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहने की बात नहीं है, ले ही लीजिए आप। रिसेंटली एशियन गेम्स 2022 वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। तो देखिए चाइना जो है एशियन गेम 2022 जो है ऑर्गेनाइज करने वाला था। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट मोर पीपल डाइड इन रिच कंट्री देन इन इंडिया। तो बिल गेट्स ने कहा कि भारत से ज़्यादा तो अमीर देशों में लोग मरे हैं। रिसेंटली पाली बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, इट इज सिचुएटेड इन विच यूटी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आगे भी जो आपको करंट अफेयर्स है वो मिलता रहेगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।